से पहले सवाल किया। एक तो ये कि किस किस्म का विंग है जो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है, किसी के बाल और बाल के बराबर या उनके लिए। और दूसरा ये कि लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इसके पीछे क्या बड़े लोग बातें कर रहे हैं, ड्राइंग रूम्स में बातें हो रही, बाहर पब्लिक में बातें हो रही। जरा बताइएगा, एटीट्यूड मसला बना है खान साहब का? देखिए भट्ट साहब, सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया कि ये सोशल मीडिया पे जो है वो गालियाँ देते हैं लोग, कुछ नाजेबा जो है वो हरकत, नाजेबा अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ लोगों के लिए, तो इसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया। हम अब देखें ना, हर एक को जाके तो हम मना तो नहीं कर सकते, उसका हाथ तो नहीं रोक सकते, उस पर हमारा वर्क चल रहा है। इंशाल्लाह हमने सबको हिदायत दे दी है कि प्लीज़ आप खुदारा अपने आप हाथों को, उंगलियों को कंट्रोल में रखें। कीबोर्ड आपके हाथ में आता है। डॉक्टर साहब, आपका बेटा भी है उसमें? नहीं, ये सिर्फ अफवाहों पर आप ना जाएं, जो हकीकत है उसको मेरे ख्याल से उसको आपको सराहना चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने बात की कि पीटीआई को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो उसका मैं आपको बता दूं कि जाहिर सी बात है, जो मफाद परस्त टोला था वो पीटीआई को छोड़ छोड़ के जा रहा है, और जो फैमिली और मुल्क कौम की खिदमत और फैमिली खिदमत के लिए आया था वो आज तक पीटीआई में मौजूद है। दूसरे, खान साहब के एटीट्यूड की बात की, तो देखें खान साहब के एटीट्यूड की बात मैं इस तरह करूँगा कि देखें वो तो इतना नाइस बंदा है, वो इतने नाइस हैं खान साहब कि एक दफ़ा वो मुझसे मुस्कुरा कर बात कर रहे थे तो मैंने देख लिया उनके दांत में जो है वो कीड़ा लगा हुआ था। मैंने कहा खान साहब रुकिएगा 1 मिनट, आपके दांत में जो है वो कीड़ा लगा है तो इसे मैं निकाल देता हूँ। तो मुझे झड़क कर कहने लगे कि आरिफ, ये तुम कैसी बात कर रहे हो, इस तरह तो नहीं है, मतलब उस कीड़े का अगर रिस्क लगा हुआ है मेरे दांत से तो मैं कैसे उसका रिस्क जो है वो छीन सकता हूँ। आप इस बात से अंदाजा लगाएं तो ऐसा शख्स का एटीट्यूड फिर क्या होगा, आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? रहमदिली की बात करते हैं, आई मस्ट टेल यू अ स्टोरी। इनका खान साहब का जो कुत्ता था, जो बेचारे को जिसको मैंने डरा के मर गया था मेरे डराने की वजह से, ये वो डॉक्टर है, ये वो जाली चाइनीज डॉक्टर है जो दांतों वाला इसने खान साहब के कुत्ते के जो है दांत में कीड़ा लगा, इसने आइडिया दिया कि गली के 4-5 कुत्ते बर्बाद किया है, उनमें से कोई एक दांत फिट हो जाएगा। 4 से 5 गरीब कुत्तों को जो है खान साहब ने भरवाया है। अपने कुत्ते उसके बाद अपने कुत्ते के मुंह में एक दांत फिट करने के लिए 120 दांत जो है वहां से है, उसके बाद सिलेक्ट। ठीक है, उधर नहीं जाते, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, जरा फरमाइएगा, बड़ा सीरियस एक टॉपिक है, मैं चाहता हूँ किसी और तरफ कुत्ते बिल्लियों में ना जाए वो। आंटी, आप तो बड़ी एक सीनियर सियासतदान आपको समझा जाता है, आप तज्जिया अच्छा कर लेती हैं। ये आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से, आप डॉक्टर साहब जैसे लोगों की वजह से, जिस तरह के लोग, डॉक्टर साहब तो खैर हैं पीटीआई, आप जैसे लोग जब छोड़ के जाएंगे तो लोगों में तासुर बड़ा पनप रहेगा, बड़ा पल जाएगा लोगों में तासुर के पीटीआई दोबारा एक रिवायती पार्टी बनती जा रही है। लोग कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि अब वो ट्रेंड पीटीआई में आ गया जो सारी रिवायती पार्टियों में। देखिए, बट आई मस्ट टेल यू वन थिंग, अगर इस तरह की बातें होंगी तो फिर जाहिर सी बात है पीटीआई जो है कि कोई अंडरवर्ल्ड है जिसमें जो है आप अपनी मर्जी से सकते हैं, लेकिन आप जाए गालियों के साथ ही सकते हैं। पीटीआई को ये जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद और लगारियों ने हाईजैक कर लिया है। अगर जहांगीर तरीन के पास एक जेट प्लेन है, इफ ही हैज गॉट 1 जेट प्लेन, तो मैं बताऊं मेरे पास भी एक वेस्पा है। वो वेस्पे ऐसी वेस्पे है जिसके साथ वो रेडी लगी होती है ना, वो आपने देखा होगा ये पुरानी मूवीज में, साथ वेस्पा के जय और वीरू वाली वेस्पा होती है, उस पे मैं वो जो है हेलमेट लगा के, हाँ वो साथ में एक रेडी लगी होती है, वो वेस्पे मेरे पास है। अगर जहाज वाले की इज्जत हो रही है, वेस्पे वाले की जो है वो इस तरह की बातें कर रही है, कहाँ का इंसाफ है मुझे बताए। मैंने खान साहब को ऑफर की, मुझे कहता है कि नहीं मैं तुम्हारी इस रेडी पे नहीं बैठूंगा, और कहता है वो मेरा जो कुत्ता है ना उसको बिठा लो या किसी को घुमा के फिरा के ले आया उसको। मेरी वेस्पा का दीज गाइज हैव रियली डिग्रेडेड मी, और इन लोगों ने मुझे मेरे साथ ये किया। अच्छा बताओ घड़ी साल, बताओ तुम्हारे पास जहाज है कि नहीं है? अरे यू हैव अटेन्ड, यू हैव गॉट अ प्लान, प्लेन। माफी चाहता हूँ, मैं दंदान साज हूँ, घड़ी साज नहीं। अच्छा चलो, घड़ी दंदान साज जो भी है, तुम्हारे पास प्लेन है कि नहीं है? यू जंबो जेट, यू ओन जंबो जेट? देखिए हमारे पास जहाज तो नहीं, अलबत्ता कालीन है। दादा हजूर कहते थे कि ये उड़ता है कालीन। देखिए ना, इनके पास अब यहाँ पे पीटीआई का पोल खुल गया ना, देखिए इनके पास कोई ना कोई उड़ने वाली चीज है, तो फिर अब हमारी वेस्पे में कोई वो गरारी तो नहीं लगी हुई, और ऊपर से मैं बैठूं तो वेस्पा वैसे ही चलना मुश्किल है। देखिए इस तरह तो हमारे एक दोस्त के पास भी उड़ने वाला बम है, कहता है कि किसी पुल के नीचे लगा दो पुल उड़ जाएगा। देखिए इनकी सोच किस तरफ चली गई है। ये दिस इज व्हाट पीटीआई हैज टर्न्ड आउट टू बी, अ पार्टी दैट पीपल वर सपोज्ड टू फॉलो। अब उनकी ये कंडीशन हो गई है, इस तरह के घटिया जोक्स भी करेंगे। ठीक है, आप जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ हुई मुजारी साहब वो ये कि सोशल मीडिया, पूरी दुनिया ये कहती है कि सोशल मीडिया पे बड़ा स्ट्रांग विंग है पीटीआई का, सबको उड़ा के रख देता। हो सकता है ऐसा हो भी,
और ये भी कहा जाता है कि सोशल मीडिया इस वक्त अगर कोई चला रहा है तो वो डॉक्टर साहब खुद हैं, अलवी साहब और उनके बेटे अवाब अलवी साहब। और ये बात सच भी है, वो बड़े एक्टिव हैं, आप भी समहाउ एक्टिव। क्या वाकई आप दोनों मिलके ये सोशल मीडिया चलाते हैं और जिसके ऊपर आप उछालना चाहते हैं गंद उछाल सकते देखें भट्ट साहब, झूठ एकदम बेबुनियाद तोहमत। देखिए, अगर कोई हर शख्स गाली देने वाला होगा तो उसका ताल्लुक क्या पीटीआई से होगा? आप खुद सोचिए। हैं? कोई भी अपने आगे पीटीआई लगा देखिए, ले, मिसाल आप के उसको तौर पर मैं बताएं। आपको बता दूं, कोई बंदा अपने नाम के साथ अगर MBBS लगा ले तो क्या वो डॉक्टर हो जाएगा? ट्रू, डॉक्टर तो नहीं होगा। Fair enough. और मिसाल नंबर 2 में आपको दे दूं कि अगर छोटा रक्षा अपने ऊपर जो है वो ट्रक लिखवा ले तो वो क्या ट्रक हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना। तो इसी तरह मैं ये आपसे अर्ज करता हूँ कि अगर हर गाली देने वाला है बंदा तो उसको पीटीआई जो है हर गाली देने वाले को डिसऑन करती है। That means you are disowning your own people. आप अपने लाखों कारकुनों को डिसऑन कर रहे हैं आप देखिए- ये बात करके। देखिए, मैंने अर्ज किया कि गाली देने वाले को, हमारे कारकुनों को नहीं, हमारे कारकुन गाली बिल्कुल नहीं देते, ठीक है। मैं इसकी आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई गाली देता है, गाली का मतलब क्या है? गाली ये होती है कि कोई शख्स किसी की बहन, हमशीरा या किसी करीबी रिश्तेदार के नाम के साथ जो है वो उल्टे अल्फाज या गलत अल्फाज लगा दे तो उसे गाली कहते हैं। और उसके जवाब में अगर कुछ अल्फाज आते हैं तो वो गाली नहीं कहलाती, वो उसके जवाब होते हैं, वो हमला होता है, जवाबी। वो जवाबी हमला होता है। यानी कि तो ये आपके उसको मुताबिक गलत ट्रैक पे तशरीह ले जा गाली रही है, की गलत ये समझने की है कोशिश कि कोई कर रही हैं। किसी के घर वालों के साथ बड़ा जुमला लगा दे तो वो गाली है, वो गाली है, और उसके जो जवाब में अगर दिया हो जाए, तो और वो आपने तो जवाबी जवाब हमला- दिया है। वो जवाबी हमला कहलाता True. है। देखिए, इन्होंने गाली की डेफिनेशन ही अपनी निकाल ली है। इन्होंने गाली को की डेफिनेशन को ही एक रीडिफाइन कर लिया है। अच्छा, आई डेयर यू, बट आई डेयर यू, तुमने अपने आप में एक हीरो बन के ये तुमने मुझे अपने प्रोग्राम में बनाने में बुलाया है। ये बनाना तुम्हें बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि पीटीआई ट्रोल, ये जो ट्विटर पे कहते हैं ना, पीटीआई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये तुम्हें इतनी गालियां देंगे, मुझे तो पढ़नी ही पढ़नी है। मेरा नाम मैं तो अब आदि, आई हैव बिकम इनडिफरेंट टू दिस। नहीं, मेरा लेकिन नाम तुम्हें को- अब बहुत बड़ी गालियां पड़ने वाली है। मैं देख रहा हूं, यही शख्स not that जो है simple. वो आप listen to सईद ब्यूटीफुल पीटीआई करके अपनी एक आईडी, इसके पास 1 लाख आईडी इसके नाम पे खुद अरे नहीं, बनाई बाखुदा है। ये जमानत शख्स कहिए। इतना कोई- वॉट कोई- बन रहा है, यही जाके मैं- तुम्हें गालियां देगा। नहीं, और नहीं, ऐसे- नहीं, मैं इस तरह I की कोई tell you, हरकत नहीं करता, mark मोहतरमा। my word। हम तो वो बात करते हैं जो फैक्चुअल होती है, जो भाई पर्चे पे। ये और पांच I लोग don't हैं, care। इनको आप छेड़ नहीं अब कुछ सकते। नहीं होता। अच्छा, जाने आप दे, इसको छोड़े। नहीं भट्ट छेड़ साहब, सकते। भट्ट साहब, आप मुंह खोलें जरा। मैंने एक चीज नोट की है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा ऊपर। But- ये देखिए, आपके दांत में जो सर है वो बर्बाद कीड़ा हुआ। बंद कर दे, ये आप मेरे पास आइएगा, मैं इसका अच्छा ट्रीटमेंट आपको करके बंद कर दूंगा, दे। बेफिक्र रहिए। दिस गाय, इसने मुझे कहा कि सोने का दांत लगा ले। आप बिल्कुल, आप सोने का दांत, मुझसे पैसे इसने एडवांस में ले लिए। डॉक्टर साहब मसला हल You कीजिए। will have to, ये तुमने मेरे सोने के जो दो दांत में से गए, ये तुमने लगा दे। ये डॉक्टर साहब आपने एक तो ये काम बिल्कुल करना है। लगाने पड़ेंगे, लगाने हैं। आप यकीन जाने कसम खुदा की कि अब अगर मैंने इनके दांत लगा दिए तो मैं मत का बच्चा नहीं। नहीं ठीक है, आप लोग बहुत डॉक्टर हैं इस बोल। मुझे भी तरीके आते हैं नहीं, पैसे मैं- निकालने के। आई नो हाउ टू गेट माय मनी बैक। मुझे भी तरीके आते हैं, मैं अभी बता बहुत शुक्रिया। आपको। शेरी- अरे मोहतरमा, आप जाएं। शेरी मज़ारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने इनके बॉनेट पे मुक्का मार रहे हैं, इंजन बाहर हो जाएगा। आप फिर ये बॉनेट बड़ा- पे ठीक है, मुक्का fair मारें, enough, बहुत शुक्रिया। या आप मेरे डॉक्टर क्लिनिक साहब। के बाहर ग्रेनेड का हमला करवा दें, मैं आपके दांत ये नहीं लगाऊंगा। रिवायती ग्रेनेड से शो ज्यादा बना। पावरफुल है। ये रिवायती शो बना दिया। ये पड़ेगा ना, ये 2.5 किलो रहने का। दीजिए। देखिए, आप क्या कर रहे खातून हैं? हैं, आप खातून जैसी रहें। आप शेरी मर्द साहब, जैसा behave मज़ारी ना साहब क्या कर रही हैं? आपका क्या बहुत कर रही शुक्रिया। है इन्होंने मेरे साथ, क्या किया, मैं क्या कर रही हूँ। नहीं तो ठीक है, आपने करें। अपना आप मौकफ अपनी दे गलती, दिया, डॉक्टर साहब ने जज्बाती फैसले मौकफ दे आपने दिया। खुद किए हैं भाई। हमने थोड़ी आपसे कहा कि आप पार्टी छोड़ दें। ठीक है, आपने fair enough, छोटी सी बात fair पे enough। जो है जी वो खातिन पार्टी छोड़ हज़रात, दी। आपने इस सुना तरह शेरी थोड़ी साहबा होता है ने यार। क्या फरमाया, मज़ारी साहबा के अभी अपने चुप मसाइल चुप हैं कर गए उन्होंने बात। और नहीं लड़े इनके। मैंने बात नहीं, इन्होंने मुझ पे these guys have insulted me, insult forget it. me। देखें, एक अभी कहा फिलहाल ये आपने these you- guys नहीं, आपने मैं counter यहाँ कर अकेला दिया। शख्स बैठा हूँ। these guys नहीं हूँ मैं एक हूँ। पड़े के ऐसे जी मुक्के। खातिन हज़रात, आपने देखा डॉक्टर अलवी साहब थे अभी एक हड्डियों का डॉक्टर वक़्त बता रहे थे बताती क्यों हूँ, जो कि बहुत शेरी साहबा से सस्ता उनका पड़ेगा मसला हुआ। जाके। मज़ारी साहब हमारे साथ मौजूद थी। आज के लिए इतने, अगली दफ़ा दोबारा हाजिर होंगे तो आपको रिपब्लिक का कोई बड़ा मसला बताएंगे। आएगा। दैट्स ऑल।